Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Sunil, Krishna, Dinesh, Bhupendra, Rahul, Pavan, Mohan, Shyam, Deepika, Divya, Priyanka, Preeti, Ravi, Avimanyu, Dev. A very good morning, all of you. Good morning, good morning, good morning, good morning, Sarika, Kaushik, Devendra, Raj, Prince, Hakeem. A very good morning, all of you. Robin, Varsha, Sonu, प्रिंस अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो भाई हम लोग कहां तक पहुंचे थे सर? हम लोग पहुंचे थे स्टेटमेंट अजम्पशंस के क्वेश्चन नंबर 10। कल हम लोगों ने कथन और पूर्व धारणा शुरू किया है और कथन और पूर्व धारणा में हमने पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, है ना। हाँ जी, पूरे 10 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। कुंवर, अभिमन्यु, अच्छा जी। पलक, पलक, क्वेश्चन नंबर 10। चलो फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, कल की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो थोड़ा सा आपको समझ आया कि किस तरीके से हम स्टेटमेंट अजम्पशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो कल की क्लास में देखो, कथन और पूर्व धारणा की अगर हम बात करें तो पूर्व धारणा स्टेटमेंट अजम्पशंस, तो अजम्पशंस वो सही होते हैं जो कंप्लीटली स्टेटमेंट के फेवर में होते हैं, उसके कभी भी अगेंस्ट नहीं जाते हैं। जो कंप्लीटली स्टेटमेंट के फेवर में होते हैं उसका विरोध नहीं करते, और दूसरा अमान्य नहीं होते, इलॉजिकल नहीं होते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्या सोच में पड़ गए हो आप लोग? जल्दी से। हम्म, देखो, पहला अजम्पशन है, पहले तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या है? चक्रवर्तीय तूफानों से सागर तटों के प्रभावित होने वाले को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों में बेतार संचार प्रणाली स्थापना का निर्णय लिया है। मतलब जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो समुद्र के किनारे घर बसे होते हैं, वहां पर तूफान आते हैं, इसीलिए वहां पर गवर्नमेंट ने सोचा है कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन स्टेबल करें। तो वायरलेस कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है हमें, तो पहला जंक्शन है कि चक्रवातीय तूफानों के कारण दूरभाषीय संपर्क व्यवस्था भंग हो जाती है। भाई, द टेलीफोन कम्युनिकेशन में बी पैरालाइज्ड ड्यू टू साइक्लोन स्टॉर्म, बिल्कुल सही है भाई। चक्रवातीय तूफानों से क्या होता है? दूरभाषीय संपर्क व्यवस्था भंग हो जाती है, इसीलिए तो हम वायर्ड कम्युनिकेशन बनाने की सोच रहे हैं। दूसरा है बेतार संचार प्रणाली चक्रवाती तूफान के आपात को सहने में सक्षम हो सकती है। जब वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में बी एबल टू विदस्टैंड, तो ये भी सही है। देखो, जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो उसको सह सकता है चक्रवाती तूफान को। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
यहाँ पर दोनों ही अजम्पशन बिल्कुल सही है। बोथ इम्प्लिसिट, दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं। बोथ इम्प्लिसिट्स, दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं। बोथ इम्प्लिसिट्स, दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 को। हाल ही में ही स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आई जबरदस्त गिरावट की जांच के लिए भारत सरकार ने एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। ठीक है, तो पहला जंक्शन है समिति के जो सदस्य हैं वो जांच करने की अपेक्षित विशेषज्ञता हो सकता है हो सकता है जो किसके सदस्य हैं, समिति के सदस्य हैं, उनमें जांच करने की अपेक्षित विशेषज्ञता हो। द मेंबर्स ऑफ द कमिटी में possess एक्सपर्टाइज टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। तो बेटा ये तो बिल्कुल सही है कि एग्जैक्टली हुआ क्या कि स्टॉक एक्सचेंज में ना हाल ही में बहुत तेज गिरावट आई है। तो उस गिरावट को देखने के लिए क्या किया है, भारत सरकार ने कमेटी का गठन किया। तो कमेटी का गठन किया है उस गिरावट को पहचानने के लिए। पहला जंक्शन है कि हो सकता है जो समिति के सदस्य हैं उनमें वो काबिलियत हो। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कमेटी तभी तो बनाई गई है जब उनमें काबिलियत है, वरना हम कमेटी क्यों बनाते हैं। दूसरा है, इसके पूर्व द पीपल रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रैश में destroy ऑल देयर डॉक्यूमेंट बिफोर द कमिटी लेयर देयर हैंड्स ऑन देम। मतलब कमिटी के पहुंचने से पहले जो लोग रेस्पॉन्सिबल हैं इस गिरावट के लिए, वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबको नष्ट कर देंगे। तो ये बात तो बिल्कुल स्टेटमेंट के अगेंस्ट है कि वो दस्तावेजों को खत्म कर देंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट्स, केवल पहली पूर्व धारणा अंतर्निहित है। केवल पहली पूर्व धारणा केवल पहली पूर्व धारणा अंतर्निहित है। ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट्स, ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट्स। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से इसका आंसर दो क्वेश्चन नंबर 13 का। पहला स्टेटमेंट है, यात्री कार निर्माता कंपनी के प्रबंधन ने
बाजार में मांग की कमी को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारी की संख्या घटाने का निर्णय लिया। मतलब एक यात्री कार निर्माता कंपनी है, उसके डायरेक्टर ने द मैनेजमेंट ऑफ द पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैड डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स वर्कफोर्स इन व्यू ऑफ द स्लगिश डिमांड इन द मार्केट। मतलब एक कार है, एक कार बनाने की कंपनी है, तो जो कार की डिमांड है ना वो बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही है। तो कार की डिमांड कम है, इसीलिए उसने क्या किया, मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, अपने एम्प्लॉयज को कंपनी से बाहर निकाल दिया। ठीक है, एम्प्लॉयज की संख्या कम कर दी, यात्री कर्मचारियों की संख्या घटाने का निर्णय लिया। तो पहला अजम्पशन है द डिमांड ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी मे कंटिन्यू टू बी लोअर इन द नियर फ्यूचर, की जो डिमांड है वो आने वाले भविष्य में भी कम होती जाएगी। बेटा डिमांड आने वाले भविष्य में कम होती जाएगी, इसीलिए तो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज निकाल दिए, क्योंकि उसको पता चल गया कि आने वाले भविष्य में भी, फ्यूचर में भी डिमांड कम हो रही है। अगर फ्यूचर में डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर कार एम्प्लॉयज, मतलब वो कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज को नहीं निकालेगी, बट कंपनी एम्प्लॉयज को निकाल रही है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि भविष्य में जो डिमांड है वो घटती चली जाएगी। द कंपनी में बी एबल टू रन इट्स ऑपरेशन विद द रिड्यूस वर्कफोर्स। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी है वो घटे हुए एम्प्लॉयज के साथ अपने ऑपरेशंस को रन करा सकती है, तभी तो एम्प्लॉयज निकाले गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोथ इम्प्लिसिट्स, दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं। बोथ इम्प्लिसिट्स, दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं। बोथ इम्प्लिसिट्स। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नॉन वर्बल ही लिखा है, ऐसा कैसे लिखा है? लाओ मैं भी चेंज कराता हूँ। उन्होंने चेंज नहीं किया, बड़े निकम्मे लोग हैं ये। हाँ जी, तो भैया राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि सभी कोचिंग संस्थान अपने शिक्षकों के परिचय, आधारभूत सुविधाओं एवं शुल्क संबंधी पूर्ण विवरण के साथ अपना पंजीकरण शीर्ष करा लें। मतलब पहला स्टेटमेंट है, मतलब कथन जो है वो ये है कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज issued a notification to the effect that all the coaching classes must register themselves। मतलब जितनी भी कोचिंग क्लासेस हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं, और जितने वहाँ टीचर्स हैं उनकी टीचर्स की डिटेल दें, है ना, टीचर्स की डिटेल दें, उनका बायोडेटा दें पूरा, और जो फीस है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो फैसिलिटीज है वो सारी की सारी चीजें बताएं, और टीचर्स का बायोडेटा भी दे। ठीक है, तो पहला जम्पशन ये है कि ऑल दोज कोचिंग क्लासेस विच डू नॉट हैव रिक्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर्स में क्लोज डाउन। भाई वैसे सभी कोचिंग संस्थान जिनके पास आवश्यक आधारभूत सुविधा एवं शिक्षक नहीं है बंद हो सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है,
कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं जिन पर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे वो बंद कर दी जाएंगी। तभी तो गवर्नमेंट मांग रही है हर कोचिंग से उसकी फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में फुल डिटेल और टीचर्स का बायोडेटा, तभी तो मांग रही है। हाँ जी, सभी कोचिंग संस्थान अब इसके बाद विद्यार्थियों से समान शुल्क ले सकते हैं। ऑल द कोचिंग क्लासेस में हेयर आफ्टर चार्ज यूनिफॉर्म फीस। देखो, यूनिफॉर्म फीस ये तो गलत है, क्योंकि हर कोचिंग की अपनी अलग अलग फीस होगी, हर कोचिंग की अपनी अलग अलग फीस होगी। तो वो तो सिर्फ इंडिविजुअल कोचिंग के बारे में, इंडिविजुअल कोचिंग के बारे में वो उनका फीस स्ट्रक्चर जानना ही है। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे कोचिंग की फीस सेम कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये टॉपिक है स्टेटमेंट अजम्पशंस। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक आपको लग सकता है, क्योंकि इस टॉपिक में ना तो कोई ट्रिक यूज हो रही है, ना कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ना कोई कैलकुलेशन हो रही है। तो थोड़ा सा बोर आपको ये कर सकता है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, बोर हो जाए कोई भी हो। स्टेटमेंट में बंद होने की बात नहीं करी, लेकिन बेटा वो अजम्पशन है, अजम्पशन पूर्व धारणा। तो पूर्व धारणा तो वो होता है ना जो स्टेटमेंट में दे ही ना रखा हो। हमें सिर्फ स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, उसका विरोध नहीं करना। बेटा अगर सरकार टीचर्स का बायोडेटा और कोचिंग के दस्तावेज मांग रही है, समझ रहे हो मेरी बात, तो इसका मतलब क्या है कि वो इसीलिए तो मांग रही है। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। द पीपल में वेलकम द डिसीजन एंड सपोर्ट द गवर्नमेंट इन इट्स ऑपरेशन। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि जो व्यक्ति 3 लाख रुपए प्रति वर्ष अर्जित करता है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि जो व्यक्ति 3 लाख रुपए प्रति वर्ष अर्जित करता है उसे स्टैंडर्ड कटौती के रूप में 5,000 रुपए प्राप्त हो सकते हैं। उसे स्टैंडर्ड कटौती के रूप में 5,000 रुपए प्राप्त हो सकते हैं। मतलब ओके, चलिए बहुत बढ़िया बात है। जो 3 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष अर्जित करता है उससे ज्यादा नहीं करता। तो पहला अजम्पशन ये है, द पीपल में वेलकम द डिसीजन एंड सपोर्ट द गवर्नमेंट इट्स ऑपरेशन। बेटा हमें गवर्नमेंट का हमेशा साथ देना है चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। हमें गवर्नमेंट का हमेशा साथ देना है चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा है, द गवर्नमेंट में बी एबल टू मैनेज द रेवेन्यू लॉस ऑन अकाउंट ऑफ द अनाउंसमेंट। देखो ऑब्वियसली बात है, जो गवर्नमेंट है वो तैयार है उस लॉस को झेलने के लिए, तभी तो गवर्नमेंट ने हर को 5,000 रुपए की छूट दी है। तो गवर्नमेंट तैयार है उस लॉस को झेलने के लिए। बात समझ रहे हो मेरी? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट 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 16।
because of the large number of potholes in the road X, reaching airport in time has become difficult. ये कह रहे हैं कि भैया एक रास्ता है, उस पे जगह जगह गड्ढे हैं, इतने गड्ढे हैं कि भैया एयरपोर्ट पहुंचना बड़ा मुश्किल है, एयरपोर्ट पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो पहला assumption है रीचिंग एयरपोर्ट इन टाइम मे नॉट बी ऑलवेज नेसेसरी, मतलब एयरपोर्ट पे समय पे पहुंचना कोई जरूरी थोड़ी एयरपोर्ट पर समय पर पहुंचना कोई जरूरी थोड़ी है। तो ये बात तो गलत हो गई। अच्छा, देयर इज नो अदर कन्वीनियंट रोड टू द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे तक और दूसरा कोई आसान सुविधाजनक मार्ग नहीं है। देखो ये कह रहे हैं कि मार्ग एक्स में अधिक संख्या में गड्ढे हैं, मार्ग एक्स में अधिक संख्या में गड्ढे होने के कारण निर्धारित समय पर हवाई अड्डा पहुंचना मुश्किल हो गया है। मार्ग एक्स, अब ये कह रहे हैं हवाई अड्डे तक और दूसरा कोई आसान और सुविधाजनक मार्ग नहीं है। अब बताओ क्या आंसर दोगे इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताओ सोचकर। हाँ जी, आ गया आंसर बेटा या नहीं आया? क्यों भाई, आ गया आंसर कि नहीं आया? बताओ फटाफट से। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, स्टेटमेंट क्या था? बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पॉट होल्स इन द रोड एक्स, रीचिंग एयरपोर्ट इन टाइम हैज बिकम डिफिकल्ट। ठीक है, एक नॉन इम्प्लिसिट क्या होता है बेटा? नन होता है वो, नॉन नहीं होता, नन होता है। हाँ जी, मार्क एक्स में अधिक संख्या में गड्ढे होने के कारण निर्धारित समय पे हवाई अड्डा पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा है।
बड़ा मुश्किल हो रहा है हवाई अड्डे तक पहुंचना। तो कह रहे हैं कि रीचिंग एयरपोर्ट ऑन टाइम इन टाइम मे नॉट बी नेसेसरी, ये तो गलत है। दूसरा है कि देयर इज नो अदर कन्वीनियंट रोड टू द एयरपोर्ट, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है एयरपोर्ट तक पहुंचने का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई और दूसरा रास्ता होता है एयरपोर्ट तक पहुंचने का, तो क्या हम ये मुद्दा उठाते कि एयरपोर्ट पर निर्धारित समय पर हवाई अड्डा पहुंचना मुश्किल हो रहा है। अगर कोई और दूसरा रास्ता होता एयरपोर्ट पहुंचने का, तो क्या ये परेशानी हम झेलते, क्या ये मुद्दा उठाया जाता? अगर कोई और दूसरा रास्ता होता है एयरपोर्ट पहुंचने का, तो इस मुद्दे को नहीं उठाया गया होता। अगर ये मुद्दा उठाया गया है, इसका मतलब लोगों को दिक्कत आ रही है एयरपोर्ट पहुंचने में, सभी को दिक्कत आ रही है एयरपोर्ट पहुंचने में, सी बात है। तो इसीलिए ये जो अजम्पशन है ये सही है, ये अजम्पशन सही है। हाँ जी, अगर कोई और दूसरा रास्ता होता एयरपोर्ट पहुंचने का, तो हम ये नहीं बताते कि भाई उस मार्ग में इतने गड्ढे हैं, एयरपोर्ट नहीं पहुंचा जा रहा है, कुछ करो। अगर कोई दूसरा रास्ता होता, अगर कोई दूसरा ऑप्शन होता, तो फिर इस परेशानी को नहीं उठाया जाता, लोग दूसरे रास्ते को फॉलो कर लेते। मान लो एयरपोर्ट पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक और एक दो, ये रास्ता खराब है तो लोग इस रास्ते से जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। और मान लो ये रास्ता है ही नहीं, सिर्फ ये रास्ता है, तो हम ये मुद्दा उठाएंगे कि भैया रोड में बहुत गड्ढे हैं, इसको सही करो, एयरपोर्ट हम पहुंच नहीं पा रहे हैं ढंग से। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट। हम्म। राज्य में सूखा क्षेत्रों में पानी के टैंकर उपलब्ध कराने हेतु सरकार को कुछ भी खर्च करना जरूरी नहीं है। लो ये क्या कह रहे हैं कि सरकार को कोई भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, मतलब सरकार को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि सरकार को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, सरकार को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि सरकार को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों किस में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है? सूखा क्षेत्रों में पानी के टैंकर के लिए। ये कह रहे हैं गवर्नमेंट को सूखा क्षेत्र में पानी के टैंकर के लिए पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पहला अजम्पशन है पानी के टैंकर उपलब्ध कराने में गैर सरकारी संगठनों को पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नीड नॉट टू स्पेंड मनी ऑन प्रोवाइडिंग वाटर टैंकर्स। बेटा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का तो कोई जिक्र नहीं है, उससे तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट की बात हो रही है, ना कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। वाटर टैंकर कैन नॉट ओवरकम द वाटर शॉर्टेज ऑफ द ड्रॉट स्ट्राइकन लोकेलिटीज। ये कह रहे हैं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में पानी के कमी को पानी के टैंकर पूरा नहीं कर सकते। अरे पानी के टैंकर पूरा नहीं करेंगे सूखा क्षेत्र को तो कौन पूरा करेगा? पानी के टैंकर पूरा नहीं करेंगे तो कौन पूरा करेगा? तो यहाँ पर तो दोनों ही पूर्व धारणाएं गलत है। नन इम्प्लिसिट नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इम्प्लिसिट्स, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इम्प्लिसिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हम्म। यदि नियोक्ता आपको भविष्य निधि के सॉरी, व्हाई डोंट यू गो टू द कोर्ट इफ द एम्प्लॉयर डजंट पे यू द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। ये कह रहे हैं अगर आपको प्रोविडेंट फंड नहीं मिल पा रहा है, अगर आपको पीएफ नहीं मिल पा रहा है ना? हाँ बिल्कुल सही पहचाना कार्तिक, अगर आपको पीएफ नहीं मिल पा रहा है, प्रोविडेंट फंड नहीं मिल पा रहा है, तो हमें केस कर देना चाहिए कंपनी पर, हमें कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट, हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें कोर्ट जाना चाहिए। तो पहला एजम्पशन है कोर्ट कैन इंटरव्यू द इन द मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। भाई सिंपल सी बात है, कोर्ट नहीं करेगा तो कौन हस्तक्षेप करेगा? नियोक्ता और कर्मचारी में यदि विवाद हो तब न्यायालय हस्तक्षेप करते हैं, बिल्कुल न्यायालय तो हस्तक्षेप करेगा, और कौन करेगा? इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू पे द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयज। नियोक्ता के लिए कर्मचारियों को भविष्य निधि के अनुसार का भुगतान करना अनिवार्य है। देखो हर कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को पीएफ देना ही पड़ता है, ये अनिवार्य है, ये अनिवार्य है। बोथ इम्प्लिसिट, दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है, दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर फटाफट से।
कंट्री एक्स के, है ना, वेपन वेपन इंस्पेक्ट वेपन वेपन इंस्पेक्टर्स ऑफ कंट्री एक्स couldn't detect the presence of chemical weapons of the custody of country Y. Couldn't detect the presence of chemical weapons in the custody of country Y. एक कंट्री वाई है, इसमें केमिकल वेपन्स रखे हुए हैं, और जो कंट्री एक्स है ना, कंट्री एक्स के जो वेपन इंस्पेक्टर है वो वाई कंट्री में जाकर उसके केमिकल वेपन्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। चलिए साहब, तो कंट्री एक्स अलाउड द वेपन इंस्पेक्टर ऑफ कंट्री वाई टू इंस्पेक्ट टू इंस्पेक्ट वेपन। एक्स देश ने वाई देश के हथियार निरीक्षकों को हथियारों के निरीक्षण की अनुमति दी है। देखो, यहाँ पर बात हो रही है जो वेपन इंस्पेक्टर है कंट्री एक्स के, वो कंट्री वाई में जाके छानबीन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वाई कंट्री एक्स ने भी अलाउ कर दिया वाई कंट्री के वेपन इंस्पेक्टर्स को। न, ये तो गलत है। अच्छा, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ केमिकल वेपन कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ऐसा कैसे कह सकते हो कि प्रेजेंस ऑफ केमिकल वेपन कैन नॉट बी डिटेक्टेड, है ना। प्रेजेंस ऑफ केमिकल वेपन कैन नॉट बी डिटेक्टेड, ऐसा थोड़ी होगा, प्रेजेंस ऑफ केमिकल वेपन कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो यहाँ पे दोनों ही गलत है, यहाँ पे दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इज 20 T20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 20 पर आओ। ठीक है सर, राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी के टैंकर उपलब्ध कराने हेतु सरकार को कुछ भी खर्च करना जरूरी नहीं है। ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, लेकिन इस बार अजम्पशन अलग है, इस बार अजम्पशन अलग है। राज्य में कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, ये तो बिल्कुल सही है कि राज्य में कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, पानी के टैंकर उपलब्ध कराने में कुछ रकम खर्च करनी पड़ती है ना, ये भी सही बात है। पानी के टैंकर को उपलब्ध कराने में ये अलग एजम्पशन है। तो इस बार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोथ इम्प्लिसिट। तो मुझे लगता है हमने इस चैप्टर में बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं, अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे। आप भी सो जाओगे, हम भी सो जाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट एजम्पशंस आप समझ रहे हो, वो एजम्पशन सही होते हैं जो स्टेटमेंट्स को फेवर करते हैं, जो स्टेटमेंट के साथ देते हैं, जो गवर्नमेंट का साथ दें। कभी भी स्टेटमेंट का विरोध ना करें, कभी भी उसके अगेंस्ट ना हो और अमान्य ना हो, इलॉजिकल ना हो। बस, तो हमेशा वो सारे एजम्पशन सही होते हैं। भैया, वाटर टैंकर उपलब्ध कराने में कुछ पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है। तो बस इसलिए वो सही है। तो आज जो अजम्पशन है उसकी सेवा हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट एजम्पशंस बस काफी हो गया और ये कंप्लीट हो गया। तो जो स्टेटमेंट्स वाले टॉपिक्स थे उसमें से हमने स्टेटमेंट एजम्पशंस कर लिया कंप्लीट। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। आज के लिए सिर्फ इतना सा ही। ठीक है, सिर्फ इतना सा ही आज के लिए।